हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। तो मैं हूं आपकी एजुकेटर मीनाक्षी राजपूत। और बच्चों, आप लोग का जो आईटी एग्जाम 2025 का जो पेपर हुआ था उसकी रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की जो है वो आज रिलीज हो चुकी है। 2-3 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन जो है साइट पर आ गया था कि आपकी 14 को जो है रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की रिलीज होगी। तो आज रिलीज हो चुकी है और एक बार मैं आपको उसमें से आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की जो है अपना चेक करना है दैट आपने जो आंसर किया है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो आई एम मीनाक्षी राजपूत एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। एंड जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आई हैव क्वालिफाइड CSIR नेट 3 times. I have qualified MPET University of Rajasthan PhD entrance and secured AIR 1, and also CUCET PhD entrance December 2019. I have a good research experience of 5 years too, right? So मैं चाहती हूँ कि मेरा जो experience है teaching में, जैसे कि I have guided 800 plus IT JAM aspirants and 200 plus CSIR NET Life Sciences aspirants. तो मेरा ये जो एक एक्सपीरियंस है ये आप लोगों के काम आए, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी आपके एग्जाम्स है उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिस्पॉन्स शीट। दिस इज द क्वेश्चन पेपर जो कि आप लोगों की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। जो आपका पोर्टल है वहाँ पे जब आपने लॉग इन किया होगा तो ये क्वेश्चन पेपर जो है ये आपको मिल रहा है। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन पेपर है। ये सभी के पास में जो है ना ये वाला क्वेश्चन पेपर एंड ये वाली जो आंसर की है ना ये सभी के पास गई है। ठीक है, और ये सबके पास सेम है। जैसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोरफायरिन रिंग टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन फंक्शनल। किसके अंदर ये फंक्शनल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है। आंसर की में इसका जो आंसर है वो दिया गया है सी, राइट, विच मीन्स आंसर इज सी, दैट इज हीमोसाइनिन। इसके जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो हम ऑलरेडी मेरे पेपर एनालिसिस वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है एंड ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स वही है। जितना मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखा है सारे आंसर्स वही हैं। जितने आप लोगों ने क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन बताए थे और हमने उनको सॉल्व किया था सभी के आंसर्स करेक्ट हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अभी फिर वापस से डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं, बट एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बट जरूरी नहीं है कि आपका जो रिस्पॉन्स शीट है उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 ही हो। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बच्चे का आंसर शीट है मेरे पास में, रिस्पॉन्स की शीट है मेरे पास में। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये दिया गया है। अब जरूर थोड़ा है कि आपका अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अलग है और आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अलग है और यहाँ पे आंसर के हिसाब से फिर तो आपका आंसर भी अलग होगा, करेक्ट। तो इसके लिए पहले आपको देखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है पोरफायरिन रिंग वाला वो यहाँ पर कहाँ पे है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेक करोगे तो आपको अपना क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, है ना। आप थोड़ा सा इसको ये रहा, राइट, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 वही है, द पोरफायरिन रिंग टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड फंक्शनल, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अभी अभी हमने देखा आंसर क्या है। आंसर क्या है, इस की के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे इस की के अकॉर्डिंग इस वाले के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, सी है। सी दैट इज हीमोसाइनिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हीमोसाइनिन कहाँ पे है, हीमोसाइनिन डी है। तो आपका आपके रिस्पॉन्स शीट के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन, क्वेश्चन नंबर 7 है रिस्पॉन्स शीट का, इन ह्यूमन डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन पेपर में। अगर हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को, तो ये है 4th क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर आप लोग के पास आया है, इन ह्यूमन डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। वैसे हमको पता है इट इज कॉज्ड बाय द ट्राइसोमी 21, फिर भी एक बार चेक करेंगे। 4th क्वेश्चन का आंसर है सी। तो इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो सी है, बट अगर हम रिस्पॉन्स शीट में जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे डी बनेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर को चेक करना है। आपको ऑप्शंस नहीं देखना है कि अगर आंसर की में ऑप्शन जो है वो सी है तो आपका भी यहाँ पे सी होगा, नहीं, आपको ऑप्शन पढ़ना है। आंसर करेक्ट क्या है, ट्राइसोमी 21 है। तो यहाँ पे ट्राइसोमी 21 मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने करेक्ट ऑप्शन डी किया भी है, तो आपको इसी तरीके से करना है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैज द हाईएस्ट एनिमल डाइवर्सिटी। तो हाईएस्ट एनिमल डाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ठीक है, तो अब एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग ढूंढते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैज द हाईएस्ट एनिमल डाइवर्सिटी। आंसर की में क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए का मतलब हो गया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो क्या यहाँ पे इस हिसाब से रिस्पॉन्स शीट में आंसर डी होगा, दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यस ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आंसर्स को चेक करना है। ओके एंड अब यहाँ पे एक और चीज, जैसे कि अब ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी साथ साथ कैलकुलेट करनी है, और तभी जाकर के आपको अपना एक स्कोर जो है वो पता लगेगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग वाली चीज भी बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, कई बच्चे जो है ना नेगेटिव मार्किंग जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की अभी तक, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, लेट्स से कि हमारे पास में वी हैव 30 क्वेश्चंस, ठीक है। हमारे पास में 30 क्वेश्चंस है, ओके। तो पहले मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पे मेरे पास में 10 क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क ईच है, ठीक है, और -0.5 नेगेटिव मार्किंग है। और रेस्ट जो 20 क्वेश्चंस है उसके अंदर क्या है कि 2 मार्क्स आपको, अगर आपने सही किया तो मिलेंगे, एंड आपको -1 मार्क होगा आपका नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। ऐसे टोटल लेट्स से देयर आर 30 क्वेश्चंस। अब नेगेटिव मार्किंग कैसे करनी है, लेट्स से कि ये जो 10 क्वेश्चंस है इसमें से आपने लेट्स से 6 आपने करेक्ट किए हैं, ठीक है। 2 आपने इनकरेक्ट किए हैं, मतलब कि आपने रॉन्ग किए हैं, एंड 2 क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो 20 क्वेश्चंस है, लेट्स से इसके अंदर आपने जो 15 क्वेश्चंस है उनको आपने करेक्ट किया है, ओके। एंड 3 क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर आपने रॉन्ग किए हैं, 3 क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, ओके। एंड 2 क्वेश्चंस जो हैं आपने क्या कर दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो कि आपने 6 क्वेश्चंस करेक्ट किए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट की यहाँ की इसकी बात कर रही हूँ, फिर ये बी की बात करेंगे, ठीक है। तो ए में अगर मैं देखूंगी आपने 6 क्वेश्चंस करेक्ट किए, तो ईच क्वेश्चंस का आपको 6 मार्क मिला। अब आपने क्या कर दिए, 2 इनकरेक्ट किए हैं, तो वो 2 इनकरेक्ट किए तो उनके मार्क्स तो आपको मिलेंगे नहीं, प्लस -0.5 होगा 2 बार, मतलब कि 0.5 इंटू 2, 2 क्वेश्चन गलत किए हैं तो माइनस करेंगे हम, 0.5 इंटू 2 मतलब 1 मार्क हो गया, तो -1। तो आपके यहाँ पे आएंगे टोटल 5 मार्क्स, मतलब कि आपके जो सेक्शन ए है उसके अंदर 5 मार्क्स आ गए। भाई ये जो 2 के थे जो मार्क्स आते हैं इसमें, अगर ये 2 क्वेश्चंस आप सही करते तो आपको 2 मार्क्स मिलते, पर आपने गलत किया तो वो 2 मार्क्स तो आपको मिलेंगे नहीं। उसके अलावा जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें से आपके नेगेटिव होगा 0.5 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, तो आपके टोटल आ गए यहाँ पर 5 मार्क्स, ठीक है। अब जैसे कि अब मैं बी वाले की बात करती हूँ, यहाँ पे आपने 15 करेक्ट किए हैं, तो 15 ईच क्वेश्चन का करेक्ट करने का आपको 2 मार्क मिलता है, तो आपके हो गए टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लेट से 3 क्वेश्चंस को जो क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया है, तो आपके कितने हो जाएंगे, -3, है ना, क्योंकि हर एक 3 क्वेश्चन गलत हुए, हर एक क्वेश्चन का गलत होने का आपका क्या है, 1 मार्क है, तो -3 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो टोटल आपके यहाँ पे आ रहे हैं 27 मार्क्स, ओके। यू आर गेटिंग 27 मार्क्स, आपके 27 मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो कैलकुलेट करनी है, और इस तरीके से अपना पूरा स्कोर जो है वो कैलकुलेट करना है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से आपको स्कोर कैलकुलेट करना है। बाकी एनईटी में और जो एमएसक्यू है उसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट जो सेक्शन ए है आपका आईटी जैम का उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से देखना है, ओके। सो आई होप आई एम क्लियर हियर, ओके। एंड जो भी आपके मार्क्स आते हैं, जो भी आपका स्कोर आता है, प्लीज़ डू शेयर इट विद मी, जिससे कि हम एक जो कट ऑफ जाने वाली है उसको हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आप लोग का मैक्सिमम बच्चों का कितना स्कोर आ रहा है, किस रेंज में स्कोर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम जो कट ऑफ है उसको प्रिडिक्ट करेंगे, ओके। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।